साल का ही बल्कि दशक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा इसे कहिए। ओडिशा के बालासोर के पास अब जिस तरीके से हादसे की तस्वीर सामने आ रही है, उन्हें देखकर अब देश भर में शोक की लहर है। 238 लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। सबके बीच में पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक भी की है और अभी का अपडेट ये है कि बालासोर के लिए रवाना हो गए हैं पीएम मोदी। रेल हादसे वाली जगह पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। इसके अलावा कटक के अस्पताल भी जाएंगे पीएम मोदी और वहां पर घायलों से मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। उच्च स्तरीय बैठक में पीएम मोदी ने हादसे की पूरी वजह जानी है, जानकारी मांगी है कि किस तरीके से हादसा हुआ। हालांकि जो सही वजह है वो अभी आने में समय लगेगा, क्योंकि प्राथमिकता भी सभी की ये है कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। जो मरने वाला आंकड़ा है उसे जितनी भी कोशिश हो वो कम किया जा सके, यानी कि जो जख्मी लोग अगर वक्त रहते अस्पताल पहुंच जाएंगे तो उनकी जान को बचाया जा सकेगा। यही अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल पहुंचे थे। ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बालासोर के लिए रवाना हो गए हैं। रेल हादसे वाली जगह पर जाएंगे। ये 6 तस्वीर आप देखिए, 6 तस्वीरें देखकर अंदाजा आपको हो जाएगा किस तरीके से रेल हादसा हुआ। आपने सुना होगा अब तक 2 ट्रेन आपस में टकराई, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि ये दशक का सबसे बड़ा रेल हादसा है। 1980 में, इससे पहले 1981 में, माफ कीजिएगा, इतना बड़ा ट्रेन हादसा जब हुआ था बिहार में, जब नदी में 9 में से 8 बोगियां समा गई थी और स्थानीय लोगों का दावा यह है कि 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि सरकारी आंकड़े 300 के हैं। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं बालासोर में रेल हादसे की, उसमें 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं। अब किसी वजह से क्या है, मानवीय भूल है या फिर क्या ये टेक्निकल कोई फॉल्ट रहा, ये अभी विषय जहां का बना हुआ है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर और देखिए, ममता बनर्जी की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जो मैंने जिक्र किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेल हादसे वाली जगह पर पहुंची। रवाना होने से पहले की ये तस्वीरें हैं, एक बार सुनते हैं। আসবেন কি বলবেন, প্রধানমন্ত্রী আসেন আপনি তো বলেছেন রেল ব্যবস্থা নিয়ে আপনি কি বলবেন, রেল ব্যবস্থা নিয়ে কি বলেন? तस्वीरें आपने देखी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो कि रेल हादसे वाली जगह पर जाने के लिए रवाना हुई। इससे पहले हेलीकॉप्टर की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन मीडिया ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि रेल हादसे वाली जगह पर वो जा रही हैं और साथ ही साथ घायलों से भी मिलने का उनका कार्यक्रम रहेगा। घायलों से मिलकर जाहिर तौर उन्हें संवेदनाएं प्रकट करना या फिर उचित दिशा निर्देश देना कि किस तरीके से इस पूरी घटना के बाद लोगों को प्राथमिक उपचार मिलना चाहिए, वो ऑलरेडी नवीन पटनायक कर चुके हैं, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अलग अलग प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बार मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में ममता बनर्जी की तस्वीरें आपने देखी, जो कि घटनास्थल पर पहुंचने के लिए रवाना हुई हैं। नवीन निशान जुड़ गए हमारे साथ। नवीन, ये एक ऐसा हादसा है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है और ये ऐसा हादसा है जहां पर पक्ष विपक्ष भूलकर हर कोई सिर्फ संवेदनाएं प्रकट कर रहा है और बड़ी दुखद और दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। पीएम मोदी भी रवाना हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए रचना, बता दें कि ये जो हादसा है ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, क्योंकि एक एक जो मिनट है वो काफ़ी कीमती है पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि लोगों की जान बचानी अभी के समय सबसे ज़्यादा जरूरी है। मृतकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम जो राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका भी घटनास्थल पर पहुंचना लगातार जारी है। ऐसे में रेलवे 2 फ्रंट पर काम कर रहा है अभी के समय। पहला जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगभग पूरा हो चुका है और दूसरा जो पूरा रेलवे ट्रैक है उसके रिस्टोरेशन का काम जो है रेलवे वो अब शुरू करने जा रहा है। यानी जो व्यवस्था खराब हो चुकी है, यानी जो रेलवे ट्रैक टूटे हैं, जो पटरियां उखड़ गई हैं, उनको अब मरम्मत किया जाएगा ताकि उस रूट पर रेलवे का जो संचालन है वो हो सके। क्योंकि गौर करने वाली बात है कि हावड़ा चेन्नई देश के सबसे व्यस्त रेलवे रूटों में से एक है और उस रूट के टूटने की वजह से, क्योंकि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है तो निश्चित तौर पर जो ट्रेन की पटरियां हैं वो उखड़ गई हैं, जो पटरी के नीचे जो स्लीपर्स होते हैं वो टूट गए हैं, जो जमीन है वो वहां पे खराब हो चुकी है। तो ऐसे में रेलवे को वहां पर नॉर्मल रिस्टोर करने में काफी समय लगेगा। तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तमाम एजेंसियां चला रही हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो उड़ीसा स्टेट
रिलीफ डिजास्टर टीम हो, ये तमाम एजेंसियां वहां पर रेस्क्यू चला रही हैं। जो आर्मी के जवान हैं वो वहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो रेलवे के अधिकारी हैं वो रिस्टोरेशन में जुटे हैं, यानी जो व्यवस्था है उसे ठीक करने में जुटे हैं। ममता बनर्जी घटनास्थल पर पहुंचने वाली हैं। जो प्रधानमंत्री हैं देश के नरेंद्र मोदी, वो नई दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए निकल चुके हैं और भुवनेश्वर से वो हेलीकॉप्टर के जरिए बालासोर जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कल रात से ही लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले वो तमाम उच्च अधिकारियों के साथ वो समीक्षा कर रहे थे कि आखिर वहां पर कैसे क्या हुआ, अभी के समय वहां स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन के जरिए तमाम चीजों की जानकारी दी गई। एनडीआरएफ के जो डीजी थे वहां पर वो मौजूद थे, उन्होंने भी एनडीआरएफ के द्वारा वहां पर क्या कार्य किए जा रहे हैं उसकी जानकारी दी। के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ये क्या हरियाणा के भी उसमें कुछ लोग अभी तक जानकारी नहीं है, कोई मिलेगी तो बताएंगे। और जहाँ तक मेरा ये 2 दिन का कार्यक्रम है करनाल विधानसभा का, तो इसमें मैंने 4 वार्डों ड्रोन से ली गई तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी की तस्वीरें आपने देखी घटनास्थल पर, यानी कि जहां पर ये ट्रेन हादसा हुआ है वहां पर ममता बनर्जी पहुंच रही हैं। और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आप जानिए, ट्रेन हादसे में 261 लोगों की जान जा चुकी है और ये ऑफिशियल आंकड़ा है। 261 लोगों की जान जा चुकी है, जो आंकड़ा अभी तक 238 हम सुबह से बार बार आपको कह रहे थे और कह रहे थे आशंका है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। और अभी दुखी कर देने वाली खबर यह है कि 261 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। नवीन निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, संतोष रिपोर्ट में जैसा भेज रहे थे, जो बोगी के अंदर बोगी के बाहर की तस्वीरें बता रहे थे, जो चश्मदीद वहां पर बता रहे हैं, कह रहे हैं कहीं पर हाथ कटा हुआ है, कहीं पर पैर कटा हुआ है, कहीं पर खून के निशान है, लोगों का सामान बिखरा हुआ है और जो हालात हैं वो न तो देखने लायक हैं और न ही दिखाने लायक हैं। इन सब के बीच में ममता बनर्जी अभी पहुंच गई हैं और 261 हो गया है आंकड़ा। बिल्कुल, देखिए बता दें रचना, क्योंकि जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है वो पूरी तरह पैसेंजर से भरी हुई थी और ये भी बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट इतना भयावह था कि जो रेल की पटरियां होती हैं वो बोगियों को चीरती हुई आर पार निकल गई। तो आप समझ सकती हैं कि जो लोग ट्रेन के अंदर उस वक्त मौजूद थे उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि ट्रेन पूरी तरह से भरी हुई थी बताया जा रहा था। और जब ट्रेन समझना होगा कि जब ट्रेन की टक्कर होती है ना, तो जो इंजन होता है वो तो सामने वाली ट्रेन में जाकर टकराता है और इंजन वहीं पर मौजूद रहता है, जमीन पर रहता है। लेकिन जो पीछे की बोगियां होती हैं, क्योंकि अगर इंजन की स्पीड 100 किलोमीटर है तो जो ट्रेन की बोगियां होती हैं उनकी भी स्पीड 100 किलोमीटर की होती है और टक्कर से जो बोगियां होती हैं वो एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं, जिससे नुकसान ज्यादा होता है। क्योंकि एनडीआरएफ के अधिकारी से सुबह बात कर रहा था तो उनका हिसाब करना था कि जो बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं उनको गैस कटर के माध्यम से काटा जा रहा है और उसमें कई तरह की दिक्कतें एनडीआरएफ के सामने आ रही हैं। उनके मन में ये भी कहीं डर है कि अगर हम गैस कटर के माध्यम से कोई बोगी को काट रहे हैं और उसमें कोई इंसान जिंदा है तो उसका नुकसान ना पहुंचे। तो पहले जो एनडीआरएफ की टीम है वो तमाम बोगियों के उन्होंने पहले फिजिकल मुआयना किया और साथ ही साथ जो स्निफर डॉग होते हैं उनकी भी मदद दी गई थी कि अगर कोई आदमी मलबा में दबा है और वो जिंदा है, उसकी सांस चल रही है, तो उसकी पहचान की जा सके। एनडीआरएफ का ये भी कहना था कि ये अब तक का सबसे भयानक भयावह रेल हादसा था। इससे पहले अगर ऐसे हादसे की बात करें तो 1981 में एक ऐसा हादसा हुआ था जब एक पूरी ट्रेन बागमती नदी, बिहार का यह हादसा था, बागमती नदी में पूरी ट्रेन गिर गई थी। उसमें बताया जाता है कि 400 के करीब लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस सदी की बात करें, 2000 सदी की बात करें तो सबसे भयावह ये रेल हादसा माना जाता है, जहां 3 ट्रेन आपस में टकराई। 261 लोगों की मौत हो चुकी है। जो घायलों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। नवीन, आप रहिए, आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नवीन, अभी थोड़ी देर पहले का अपडेट है, दर्शकों को बता देते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। ये रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के जरिए बताया गया है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब खत्म हो गया है और जो रिस्टोरेशन का काम है वो अब शुरू हो गया है। यानी कि जो पटरियां उखड़ी हैं, जो बोगियां इधर उधर बिखरी हुई है या फिर जो सामान यात्रियों का इधर उधर बिखरा हुआ है, अब उसे तुरंत हटाया जा रहा है। क्योंकि इन ट्रेनों की टक्कर के बाद बहुत सी ट्रेनें ऐसी हैं जो कि रद्द हो गई हैं और जहां तहां लाखों ऐसे पैसेंजर्स हैं जो रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने पहले से बुकिंग की हुई थी, पहले से प्लानिंग की हुई थी, वो यात्री वहां स्टेशन पर परेशान हो रहे हैं। और अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। उधर ममता बनर्जी पहुंची हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर के लिए रवाना हो गए हैं, कटक हॉस्पिटल में भी पहुंचेंगे जहां घायलों का हालचाल जानेंगे।
नवीन निशांत, इसका मतलब यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा अब प्रॉपर इंतजाम किए जाएंगे पटरी पर फिर से ट्रेन को दौड़ाने के लिए, और उसमें भी अच्छा खासा वक्त लगेगा। जैसे आपने कहा कि पटरियां उखड़ गई हैं, जहां तहां बोगियां बिखरी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए रचना बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। राहत की बात है कि अब जो कैजुअलिटी है यानी वहां पे कोई लोग नहीं फंसा है, लेकिन अब जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं रेलवे के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होती है उनकी शुरू होगी कि इस पूरे जो पटरी है उसको रीस्टोर किया जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पर दो मेन लाइन गुजरती थी और उसके बगल में दो लूप लाइन यानी मालगाड़ियों के गुजरने के लिए अलग की जगह थी, और दो लाइनें जो अप और डाउन की थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और जो रेलवे लाइन के क्षतिग्रस्त होने का दायरा है वो तकरीबन 1 किलोमीटर का, यानी 800 मीटर से लेकर 900 मीटर तक की उसकी दूरी हो सकती है। तो पहले अभी के समय रेलवे को वहां से पूरा मलबा हटाना होगा, क्योंकि गैस कटर के माध्यम से बोगियों को काटा गया है तो उसका मलबा वहीं पर फैला गया है। तो पहले जो रेलवे है उसको वहां का पूरा मलबा साफ करना होगा। उसके अलावा जो रेल पटरियां टूटी हैं, जो रेल पटरियां तिरछी हुई हैं, उन्हें सीधा करना होगा और फिर वहां पर नई रेल पटरियों को बिछाना होगा। तो इसमें एक लंबा समय लग सकता है। इसके साथ ही साथ जो ऊपर जो बिजली के तार गुजरते हैं, जिन्हें रेलवे की भाषा में हम OHD कहते हैं, ओवरहेड वायर, तो उन्हें भी ठीक करना होगा, क्योंकि बिजली के तार भी वहां पूरी तरह से टूट चुके हैं। तो ऐसे में रेलवे की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अभी के समय रिस्टोरेशन को लेकर है, क्योंकि वहां पर पहुंचने का अभी सीधा साधन नहीं है, क्योंकि रेल की पटरियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं। तो अगर कोई रिलीफ ट्रेन सामान को लेकर आती है तो उसे भी थोड़ी दूर पे ही खड़ा करना होगा, क्योंकि पटरियां टूटी होने की वजह से घटना स्थल तक रेलवे की रिलीफ ट्रेन भी नहीं आ सकती। तो ऐसे में वहां पर सामान पहुंचाना, औजार पहुंचाना, मजदूरों को पहुंचाना, क्योंकि रेलवे ट्रैक जब बनता है तो बड़ी बड़ी मशीनरियों का उपयोग किया जाता है, बड़े बड़े क्रेन वहां पे लगाए जाते हैं। तो ऐसे में रेलवे के सामने चुनौती है कि जल्द से जल्द जो लाइन है उसे चालू किया जाए, ताकि जो रेलवे का परिचालन है, रेल का परिचालन अच्छा खासा वक्त लगेगा। नवीन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं इस पूरी घटना को, और जो अब राहत बचाव काम पूरा होने के बाद जो इंतजाम किए जाएंगे पटरी पर ट्रेन को दौड़ाने के लिए, उसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा, जिसके लिए टीम अभी से प्रिपेयर हो रही है, लग रही है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, चूंकि 900 से 1000 ये आंकड़ा है जो जख्मी लोगों का है, उन्हें अस्पताल में पहुंचाना, उनका ट्रीटमेंट होना, ये भी बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग अस्पतालों में पहुंचे। ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि बालासोर रेल हादसे में जो 261 लोगों की मौत हुई है, उनके अलावा जो घायल लोग हैं उन्हें गोपालपुर, घंटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो यहाँ के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अस्पतालों में लोगों की लाइंस लग गई हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए वाकई तारीफ करनी होगी, रात से लेकर अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ देते रहे, और साथ ही साथ अस्पतालों में खुद से खुद पहुंच गए हैं इनिशिएटिव लेकर ब्लड डोनेट करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हादसा पेश आया है, खून की बड़ी मात्रा में जरूरत हो सकती है। लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं, और अलग अलग अस्पतालों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। ममता बनर्जी अभी थोड़ी देर पहले पहुंच चुकी हैं घटनास्थल पर। 261 लोगों की जान जा चुकी है। वो तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें ममता बनर्जी घटनास्थल पर पहुंची हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं हादसा दुखद है, साथ ही साथ घायलों से मिलेंगी भी, उनका हालचाल भी जानेंगी। ममता बनर्जी बालासोर पहुंच गई हैं। इसके अलावा दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओडिशा के लिए रवाना हो गए हैं। वो भी बालासोर में पहुंचेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे। साथ ही साथ वहीं पर एक समीक्षा बैठक भी की जाएगी। हालात के बारे में पूरी जानकारी यहां दिल्ली में बैठे हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। हाई लेवल मीटिंग भी की गई है, समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें कि घटना के बारे में जानकारी मांगी गई। हालांकि घटना की वजह क्या है ये पूरी तरह से सामने बाद में आएगा, लेकिन जो प्राथमिकता थी वो रेस्क्यू ऑपरेशन की थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि पूरा हो चुका है, साथ ही साथ घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। लेकिन जो बात हम सुबह से लेकर आपको कह रहे थे, पहले आंकड़ा 200 प्लस पहुंचा, फिर 238 पर टिका हुआ था, लेकिन आशंका ये बनी हुई थी कि आंकड़ा बढ़ेगा। 261 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, और ये आंकड़ा ना बढ़े ये दुआ देश भर से उठ रही है। लेकिन जो जख्मी स्थिति में लोग अस्पताल में पहुंचाए गए हैं उनमें कई की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, और ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना अभी भी बनी हुई है। फिलहाल घटनास्थल पर ममता बनर्जी पहुंच गई हैं, और ममता बनर्जी घटनास्थल के बाद अस्पताल में जाकर लोगों का हालचाल भी लेंगी। जैसे मैंने बताया, चूंकि जख्मी जो लोग हैं, जो मरीज हैं, वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब 8 तस्वीरें आप देख लीजिए, 7 तस्वीरें, माफ कीजिएगा। ये दशक का सबसे बड़ा रेल हादसा है। महा कवरेज इंडिया न्यूज लगातार कर रहा है। आप जानिए, बालासोर में रेल हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की है,
और कैसे यहाँ देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। 3 ट्रेनें टकरा गई। घटनास्थल पर लगातार वीवीआईपी मूवमेंट देखा जा रहा है। खुद उड़ीसा के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, मंत्रियों का पहुंचने वाला सिलसिला जारी है। साथ ही साथ दिल दहलाने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ग्राउंड जीरो पर संवाददाता संतोष कुमार भी मौजूद है और पटरियां उखड़ी हुई हैं। और जैसे नवीन निशान बता रहे थे कि पटरियों का उखड़ना या फिर बोगियों को जब गैस कटर से काटा गया, जो मलबा यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है या फिर जो यात्रियों का सामान बिखरा हुआ है, वो सब कुछ हटाने में, दुरुस्त करने में टाइम लग सकता है। टाइम टेकिंग ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन जो प्राथमिकता थी रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाना, तो कल शाम ये घटना घटी और अब तक जो तेजी से काम हुआ उसका नतीजा ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। नवीन, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाना एक राहत के तौर पर देखा जा सकता है कि कम से कम बोगियों में कोई फंसा नहीं होगा। जो लोग फंसे थे, गैस कटर से बोगियों को काटा गया, तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन एक आशंका तो अभी भी बनी हुई है। 238 से बढ़कर 261 तक मरने वालों का आंकड़ा पहुंच गया है। अभी भी कई लोग क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में भर्ती हैं। बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन अगर खत्म हो गया है तो राहत की बात यह है कि अब कोई घटना स्थल पर मौजूद नहीं है, ना तो कोई डेड बॉडी या फिर कोई जीवित इंसान। लेकिन अभी के समय जरूर है जो जिन लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है उन्हें समुचित इलाज मिल सके, क्योंकि कई हमने वीडियो देखे, कई लोगों से बात हुई थी, उनका कहना था कि कई ऐसे लोग हॉस्पिटल लाए गए हैं जो बुरी तरह से जख्मी हैं। किसी के हाथ कटे हैं, किसी के पैर कटे हैं, किसी के सर पे चोट लगी है, क्योंकि जब ट्रेन की टक्कर होती है तो ये भी गौर करने वाली बात है कि ट्रेन पूरी तरह से स्टील और लोहे की बनी होती है और टक्कर जब होती है तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसे में कई लोगों के सर चोट लगी है, कई लोगों के अंदरूनी चोट लगी है, तो जरूरत है ऐसे लोगों को बचाने की, क्योंकि मौत का आंकड़ा 233 पे कितने घंटों से रुका हुआ था, लेकिन अचानक मौत का आंकड़ा बढ़ के 261 हो गया है। और जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोगों को चिंताजनक स्थिति में अगल बगल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये भी समझना होगा कि बालासोर जहां पे पूरा हादसा हुआ है वहां पे कोई एम्स जैसे अस्पताल नहीं है जहां पर सभी संसाधन उपलब्ध हो। हालांकि एम्स भुवनेश्वर से 2 डॉक्टरों की टीम को घटनास्थल पर जरूर भेजा गया है, लेकिन जो जरूरी संसाधन एम्स जैसे बड़े अस्पताल में होते हैं या आमतौर पर जो राज्यों की राजधानी में जो बड़े अस्पताल होते हैं, वैसी सुविधा जिलों के अस्पताल में नहीं होती। बालासोर जो जिला है वहां की भी हमने तस्वीर देखी थी, मरीजों के इलाज के लिए जगह कम पड़े। हालांकि वहां के स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरह मदद कर रहे हैं। सुबह से ही ब्लड डोनेशन के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी थी, लेकिन जो लोग बुरी तरह से घायल हैं उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है। और क्योंकि ट्रेन एक्सीडेंट में आमतौर पर जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो ब्लड लॉस का होता है, क्योंकि टक्कर होती है, लोगों के हाथ पैर टूटते हैं, सर फटते हैं। लेकिन इनिशिएटिव लिया है आम लोगों ने और लोग बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं अस्पताल खुद से ब्लड डोनेट करने के लिए और कह रहे हैं कि अगर हमारे खून से किसी की जान बच पाए तो इससे बेहतर अच्छी बात होगी नहीं। साथ ही साथ युवाओं को प्रेरित भी कर रहे हैं कि आगे से आगे आइए आप और ब्लड डोनेट कीजिए ताकि इन जख्मी लोगों की मदद हो सके, इनका इलाज हो सके, इनकी जान बच सके। शुक्रिया अभी के लिए नवीन आपका। दुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब दर्दनाक ये है कि 261 लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी बड़ी तादाद में लोग अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज उनका जारी है। बस यही दुआ है कि मौत का आंकड़ा बढ़े नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे। ट्रेन हादसे पर लगातार इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है कि खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर पहले का अपडेट ये है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। घटनास्थल पर पहुंचे थे, निरीक्षण किया था। बहुत बड़ा ये रेल हादसा है माना था रेल मंत्री ने और कहा था कि राहत बचाव कार्य जारी है। घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद की बात भी रेल मंत्री ने की थी। लेकिन थोड़ी देर पहले का अपडेट है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। सभी घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जब उनसे पूछा गया ट्रेन हादसा कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि ये जांच के बाद साफ हो पाएगा। कमेटी गठित कर दी गई है जो कि ये पता लगाएगी कि आखिर किस वजह से ये ट्रेन हादसा हुआ। लेकिन उन्होंने माना कि ये बहुत बड़ा हादसा है और अब जैसा हमने अपडेट आपको बताया 261 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। रेल मंत्री ने भरोसा भी दिया कि घायलों को बेहतर इलाज दिया जाएगा और अब चूंकि अलग अलग अस्पतालों में, चूंकि बालासोर में कोई बहुत बड़ा हाईफाई अस्पताल नहीं है जहां पर सभी सुविधाएं हों, ऐसे में जो आसपास के अस्पताल हैं वहां लोगों को भर्ती कराया गया है और अलग अलग अस्पतालों में इलाज लोगों का जारी है। इलाज की जरूरत इस वक्त अब लोगों को है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं और लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। ओडिशा में बालासोर में पहुंची हुई हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो बता रही हैं कि 1981 में भी ऐसा हादसा हुआ था। इसका जिक्र सुबह से हम कर रहे हैं। जून में 1981 में ऐसा हादसा पेश आया था जहां पर पूरी जो ट्रेन थी वो नदी में समा गई थी और
अब जिस तरीके से हादसा सामने आया है, ये बड़ा लोगों को परेशान कर रहा है, देश को दुखी करने वाला ये हादसा है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। ममता बनर्जी घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर पहले मीडिया से बात भी कर रही थी ममता बनर्जी और बता रही थी कि मन दुखी है इस हादसे के बाद में, और इस दुखी मन के साथ ही घायलों से मिलने के लिए भी पहुंचेंगी। घटनास्थल पर फिलहाल पहुंची, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी भी और ये माना भी कि बहुत बड़ा रेल हादसा है, लेकिन घटना क्यों हुई, कैसे हादसा हुआ, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। घायलों को बेहतर इलाज मिले, उनकी जान बचाई जाके फिलहाल यही प्राथमिकता नजर आ रही है। संतोष कुमार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, बोगी के अंदर भी पहुंचे, जहां गैस कटर से काटकर बोगियों को, यात्रियों को जख्मी स्थिति में बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही क्या कुछ वहां का मंजर है, कितना खौफनाक मंजर है, संतोष कुमार की रिपोर्ट देखिए। मंडल ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स में जो मृत डेड बॉडी हैं उनको रखने की भी जगह नहीं बच रही है। ये देखिए, यहाँ पर बालेश्वर में ही पास कोरमंडल रेल हादसे के पास में ही हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पास में देखिए बॉडी रखने के लिए जगह नहीं बच रही है। ये स्थिति यहाँ पर बनी है। हम आगे आपको मोर्चे की तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग यही परिजन हैं? क्या आप लोग के परिजन के घायल हुए? नहीं। तो ये पास में ही आप देखिए मोर्चरी है। इस मोर्चरी में भी स्थिति वैसी है। यहाँ पर भी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम हो रही है, पोस्टमार्टम हो रहे हैं यहाँ पर, इस वजह से अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ भी बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो ये स्थिति हर जगह आसपास के जितने भी हॉस्पिटल हैं यही स्थिति है। हमारे साथ एक सज्जन है, क्या नाम हुआ आपका? ग्रह पांडा। ग्रह पांडा, यहाँ पर क्या यही स्थिति है? बॉडीज किस तरीके से, कल जब घायल आ रहे थे तब उसके बारे में बताओ, अभी की स्थिति क्या है? अभी का स्थिति तो जो भी बॉडी का परिचय दे रहा है वो पोस्टमार्टम होकर बॉडी चल जा रहा है। मैक्सिमम बंगाल का आदमी, कलकत्ता का आदमी, और ज़्यादा लोग मरा हुआ है। आवाज आया, हम मार्केट में थे तो आए, देखे कैसा हुआ है, फिर सबको निकाले अंदर से। एम्बुलेंस की आवाज आप समझ रहे होंगे कि अभी भी बॉडी को यहाँ पे लेके जाया जा रहा है। बड़ा ट्रेन हादसा देश को दुखी कर रहा है। बड़े नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है और थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी वहां पर पहुंची। उन्होंने कहा उनके राज्य के जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए मुआवजा पश्चिम बंगाल की सरकार देगी। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी भी बालासोर के लिए रवाना हो गए हैं। बालासोर रेल हादसे पर इंडिया न्यूज लगातार मेगा कवरेज कर रहा है। इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, ड्रोन व्यू भी देख पा रहे हैं, ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी, और कैसे बोगी के अंदर का जो खौफनाक मंजर है वो भी संतोष कुमार की रिपोर्ट के जरिए हम तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की खबर सबसे पहले आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं, लेकिन दर्दनाक ये है, खौफनाक मंजर है और हर तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाई नहीं जा सकती। जहां पर लाशों का अंबार लगा हुआ है, जहां पर 261 लोगों की जान जा चुकी है, और संतोष कुमार अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि अब शव रखने तक की जगह बची नहीं है। जो पास में स्कूल है सरकारी, वहां पर शवों को रखा गया है, लेकिन अब वहां भी जगह कम पड़ गई है। वहां शवों को रखने का इंतजाम अब बचा नहीं है, जगह बची नहीं है। ऐसे में अलग अलग जगह अस्पतालों में लोगों को भर्ती कराया गया है और कल शाम से लेकर अब तक 3000 यूनिट ब्लड डोनेट किया जा चुका है। अंदाजा आप लगाइए, लोग खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ब्लड डोनेट करें और लोगों की जान बच पाए। 3000 यूनिट कल शाम से लेकर अब तक लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं। बालासोर हादसे के बाद पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान भी किया जा रहा है, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर अलग अलग राज्यों की तरफ से मुआवजे की बात क्यों न हो, बालासोर पीड़ितों को मुआवजा दिया जा रहा है। अस्पताल में मुआवजा पाने वाले लोगों की भी संख्या देखी जा सकती है। जो मुआवजा पाने वाले लोग हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष कुमार ने उनसे बात भी की है, सुनिए। था और अब तक रेलवे के इतिहास में बताया जाता है सबसे बड़ा था, और लोग भी सबसे ज्यादा घायल भी हुए हैं। उन लोगों को देखिए, रेलवे के मंत्रालय की तरफ से कोशिश की जा रही है, जो हो गया उसे वापस तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन रेलवे की तरफ से इन्हें मुआवजा
जो दिया जा रहा है, जो घायल हैं उन घायलों को चेक दिया जा रहा है। और ये बाकायदा देखिए इनके पास चेक है ये सारे आपके साथ। सर ये आप लोग मुआवजा इनको मिल रहा है, सब जो इंजर्ड हैं उनको? हाँ, ये चेक दिखाएंगे किस तरीके से? ये हैदर एस के आपको ये 50,000 का जो इंजर्ड का छूटा है, चेक मिला है आपको? मिला है। तो घायलों को इस तरीके से जो घायल हैं, घायलों के बारे में क्या, कितने घायल हैं टोटल अभी तक जितने चेक बना रहे हैं आप लोग, कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस बता दीजिए। अभी तो प्रोसेस चल रहा है। अभी ऑलरेडी हम लोग 11 + 8 अच्छा 20 पीपल्स को इधर दे दिया है। हाँ। अभी पूरा छानबीन कर लिए, जितने तक जाएंगे हाँ। पूरा दे देंगे। तो जो घायल हैं उन सबको 50,000 रुपए और जो मर जाते हैं उनको भी अभी मुआवजा? अभी नहीं, उनका पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, फिटनेस होगा, जेन्युइनिटी ऑफ द टीथ एंड किल, तब उनको चेक। तो ये देखिए रेलवे की तरफ से कि किसी को कोई ये मन में ना रहे कि वो इंजर्ड था उसको मुआवजा नहीं मिल पाया, तो मुआवजे की रकम रेलवे ने हॉस्पिटल ने ही व्यवस्था कर दी। और ये एक अच्छी खबर है, ये एक सुखद खबर है। इस दुख की घड़ी में रेलवे की तरफ से मरहम लगाने का काम किया जा रहा है। संतोष कुमार। कोरोमंडल रेल हादसे में मरने वालों की संख्या एक तरफ जहां बढ़ रही है, वहीं घायल की भी संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों का दर्द बांटने के लिए रेलवे ने इमीडिएटली हॉस्पिटल में ही एक व्यवस्था की है। घायलों को जिनको छोटी मोटी चोटें आई हैं या प्राथमिक रूप से जिनको छोड़ा जा रहा है उपचार करके, उन सब के लिए 50,000 का मुआवजा, जो गंभीर रूप से घायल है उसके लिए 2 लाख का, और जो इसकी मौत हो गई है उन्हें 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। ऐलान भी नहीं किया, वो यहाँ सामने दिखाई पड़ रहा है। रेलवे ने जो भी इंजर्ड हैं उन सबको यहाँ से 50,000 रुपए की, ये सारे वार्ड में इंजर्ड हैं उन सबको 50,000 रुपए देने की ये व्यवस्था की है। देखिए बाकायदा जो पेशेंट यहाँ बेड पे है उनके लिए चेक सामने रेलवे के अधिकारी हैं, और ये लोग बस ये देखना चाह रहे हैं कि इन लोगों के एडमिट हुआ है, और देखिए बाकायदा चेक उनके सबके इनके हाथ में ही है, और उन चेक के माध्यम से ये सबको, ताकि जो गया जो हो गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उनके जख्म पर मरहम लगाने के लिए रेलवे कोशिश कर रहा है, इन्हें किसी मुआवजे के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। और साहब ये क्या कुछ व्यवस्था है इसमें, किस आप लोग सबको देते जा रहे हैं? सारा हम लोग को देख कर रहा है, सेवा करने आया, थोड़ा करने दीजिए, वो बाहर भी जाके जब दे देंगे। कुल मिला के ये लोग देखिए, बात यही है कि ये लोग सेवा कर रहे हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों के जख्म पर जो मरहम है वो लगाया जा सके, जितनी जल्दी हो सकती है इन लोगों को यहीं पर उनका मुआवजा मिल जाए तो लोगों को कम से कम एक राहत होगी। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़। में उस वक्त क्या हुआ था जब ये ट्रेन दुर्घटना घटी थी, ट्रेन स्पीड क्या थी, ट्रेन कैसा था, कुछ ये लोग सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं जिनकी जान बच गई है। बहुत सारे लोगों की जान चली गई। क्या नाम हुआ आपका? भोला। भोला, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? चेन्नई जा रहा है। चेन्नई जा रहे थे। तो क्या कुछ हुआ था उस समय जब ये दुर्घटना घटी थी, तब क्या कुछ याद है? याद है, उनका परिवार लगा है और यहाँ दर्द कर रहा है और यहाँ दर्द कर रहा है साइड का। तो उस समय जब अचानक क्या हुआ था, कितने बजे अचानक कैसे क्या कुछ समझ में आया? ठीक है, मिला के ये अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, और हादसा इतना बड़ा था, इतना बड़ा हादसा था कि इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। कह रहे हैं कि उस समय आवाज़ हुई थी और उस आवाज़ के बाद फिर यहाँ पर इन सबको आगे क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। ये यहाँ पर सौरो एक हॉस्पिटल है बालेश्वर में ही, यहाँ इन सब का इलाज किया, तत्कालिक इलाज के बाद इन लोगों को पास में ले जाया जा रहा है फिर से, जहाँ पर इन्हें खाना पीना दिया जाएगा। लेकिन अब भी कई सारे लोग अपने परिजन के लिए यहाँ दर दर भटक रहे हैं। संतोष, कोरोमंडल ट्रेन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था। ये ऐसे ही परिवार के सदस्य हैं, ये परिवार के सदस्य हैं, ये लोग भी उस ट्रेन में थे। और ट्रेन में कैसे क्या हुआ था? हम टेम्पो लगे हेल्पर निकालो को हम हैं। क्या हुआ था आप लोगों के साथ उस वक्त जब हादसा हुआ? क्या होगा सर, हम लोग को कोई कंफर्म मालूम नहीं था, तुरंत इधर से उधर पलटी हो गया, पता भी नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ पता नहीं लगा सर। आपको पता चला कि उस वक्त क्या हुआ था? कुछ पता नहीं है मेरा का। आप दीदी नींद में सब कुछ हो गया, किसी को कुछ याद है? नहीं याद नहीं। कोई चाय चाहिए? चाय किसी को भी कुछ भी याद नहीं है उस वक्त क्या हुआ, हादसा किस तरीके से हुआ। हादसा जब हुआ उस वक्त ये लोग
शायद रो रहे होंगे, लंबी दूरी की ट्रेन है, इस वजह से किसी को कुछ भी याद नहीं। लेकिन जब होश आया तो ये सब अपने को जख्मी पाया और इन लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। बाहर निकलने के बाद इन्हें अभी हॉस्पिटल में, बालेश्वर का ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर इन सब का इलाज कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें ले जाया जा रहा है, भोजन वगैरह कराया जाएगा। लेकिन सवाल इनके भी मन में है कि आखिर ये हुआ। ट्रेन जब चलती है तो ये पता नहीं होता है कि कौन से सज्जन कहाँ से जा रहा है, क्योंकि लेकिन सबकी मंजिल एक होती है। वो ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ये दुर्घटना का शिकार हो गई। भद्रक ओडिशा के ही रहने वाले हैं, ये भी उस ट्रेन में सवार थे। हादसा हुआ और ये अपने को हॉस्पिटल में पाया इन्होंने। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? क्या कुछ याद है उस समय का? ये बोल नहीं पा रहे हैं। एक तो इनकी भाषा की समस्या है, दूसरी इनके साथ जो समस्या है वो है दर्द का। दर्द इतना ज़्यादा है, इस वजह से बोल नहीं पा रहे हैं। एक और इंजर्ड है, इनसे जानते हैं। ये सो रहे हैं, वैसे इनको नींद आ गई है, हम इन्हें नहीं छेड़ते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये स्थिति है। पूरे हॉस्पिटल में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, हर तरफ ये भीड़ है। यहाँ देखिए लगातार हर जगह ये घायलों की संख्या को आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितने की संख्या में जो उपचार है, प्राथमिक उपचार होता है, उन्हें उपचार करके यहाँ से भेज दिया जाता है। लेकिन जिनको ज़रूरत है उपचार की, उन लोगों को उपचार कराया जाता है। हम आगे डॉक्टर साहब भी पर्चा देखकर लोगों को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं दवाई। क्या नाम हुआ? कहाँ से आ रहे हैं? चेन्नई से। हाँ, चेन्नई से जा रहे थे चेन्नई? नहीं, हावड़ा जा रहे थे। हावड़ा जा रहे थे। जब दुर्घटना घटी तो उस समय कुछ याद है? नहीं, कुछ नहीं। देखिए चिंगारी आया, बस उसका कुछ नहीं आया। आवाज हुई होगी जोरदार? पूरा आवाज। क्या कुछ याद है उस समय का? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? सीधा डॉक्टर। उसके बाद डॉक्टर के पास कुछ याद है उस समय का? उस समय जब दुर्घटना घटी कुछ याद है? दुर्घटना यही घटी सर, देखा चिंगारी पटरी से फेंकने लगा। एक आगे वाला बैठा था, वो था होगी। उसके बाद कुछ फिर हॉस्पिटल में अपने को पाया? फिर हॉस्पिटल में गए, फिर उठे हम थोड़े था, उठे दोनों भाई पर गए, भाई दोनों ये वही मेडिकल वो था, ये बना हुआ पहनाया एम्बुलेंस। लोगों को खुद नहीं पता था कि इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि फिर इन लोगों ने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। ट्रेन हादसे में सबसे पहले मालगाड़ी से कोरोमंडल की टक्कर हुई और उसके बाद फिर शालीमार एक्सप्रेस, जो तीनों ही ट्रेनों की एक साथ जोरदार की टक्कर हुई कि रेल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना ये साबित हो रही है। इसमें कई लोगों की जानें चली गई, कई इंजर्ड हैं, कई लोग अपने परिजनों को तलाश रहे हैं, आसपास के हॉस्पिटल में तलाश रहे हैं, मॉर्चरी सेंटर में तलाश रहे हैं। कुछ ऐसे ही एक दंपत्ति जो कि शालीमार एक्सप्रेस से आ रहे थे, इन्हें बता रहे हैं कि ये बैंगलोर से आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे चाचा? बेंगलुरु से आ रहे थे। मैं आसाम जाने के लिए, आसाम गुवाहाटी जाने के लिए। वो जगह में आने के लिए वो जो मालगाड़ी में गाड़ी ला गया ना, बाद में किसी को मालूम नहीं होता है, मेरे को आदमी को गाड़ी से उतार दिया है। कैसे आपको उस समय कैसे उतारा था, क्या कुछ याद है? याद कुछ नहीं है, जो शब्द सुना है सर उस समय मेरा कुछ भी नहीं है क्या होता है। वो किसी को मैं उठा दिया है, मेरा पैसा वैसा टिकट सब और उधर ही है, कुछ नहीं है। आप लोग कहाँ अपने घर जा रहे थे? आपको याद है दीदी कुछ? याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। अभी यहाँ पर हॉस्पिटल आए तो यहाँ पर क्या इलाज वगैरह हुआ? हाँ, अभी तो अच्छा हुआ। अभी तो घर जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे क्या करेगा, अभी ये पता चल रहा है। नहीं, वो तो आप लोग चले जाएंगे, आप लोगों की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन आप लोगों को बाकी और कुछ उस समय का याद है? नहीं, और कुछ नहीं। वो याद तो नहीं है सर। वो जो मेरे गाड़ी को उतार दिया उस टाइम ऐसे जगह आदमी जो मर गया है, वो मर रहा था आदमी, देखने से मेरा दिमाग भी थोड़ा खराब हो गया। इन लोगों को कुछ भी याद नहीं है। ये दूसरी ट्रेन कोरोमंडल से जो ट्रेन दूसरी टकराई उस ट्रेन से है। देखिए इस तरीके से वॉलंटियर्स भी हैं, इन लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। इनके कपड़े के लिए देखिए लोगों के हाथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि
इस दुखी घड़ी में हर कोई एक दूसरे की मदद करना चाहता है, क्योंकि और ऐसे में सबसे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों का ही हाथ बढ़ा था। उसके बाद वहाँ रेस्क्यू के लिए रेलवे की टीम आई और उसके बाद बाकी सारे रेस्क्यू की टीम आ गई, एनडीआरएफ की टीम भी आ गई। लेकिन कुल मिलाकर अब यहाँ जो इंजर्ड का उपचार तो हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे इनकी जिंदगी फिर से शुरू होगी, क्योंकि हादसा इतना बड़ा था, सदमा इतना बड़ा लगा कि इन्हें आगे की चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज, बालेश्वर। जहां तहां चीख पुकार मची, लोग अभी भी सदमे से निकल नहीं पा रहे हैं, शायद अब नहीं भी निकल पाए क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है या फिर ये जो दर्दनाक हादसा है वो अपनी आंखों से देखा है। 261 जान जा चुकी हैं, 900 से 1000 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आशंका अभी भी है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। बेहतर बात ये 3000 यूनिट कल शाम से लेकर अब तक लोगों के लिए ब्लड डोनेट किया गया है, जिससे लोगों का इलाज चल रहा है। इस खबर पर इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे। आवाज आया, मार्केट में थे तो आए, देखे तो ऐसा हुआ है। अब फिर सबको निकाले अंदर से। एम्बुलेंस की आवाज आप समझ गए होंगे कि अभी भी बॉडी को यहाँ पे लेके जाया जा रहा है। आवाज आया, हम मार्केट में थे तो आए, देखे तो ऐसा हुआ है। अब फिर सबको निकाले अंदर से।